लगता जब दुख लिख दिया विधाता ने। अरे बेटा, यदि हमारे जीवन में सुख लिखा ही नहीं है उस विधाता ने, तो हमें वो सुख मिलने वाला नहीं है। नहीं है। और सुख की और यदि सुख की कामना करते हो तो उस परम पिता परमात्मा का भजन करना प्रारंभ कर दो। बोली तो मैया मुझे आज्ञा दे दो, मैं वन में जाकर उस प्रभु की, उस परम पिता परमात्मा की प्रार्थना करूंगा। मैया कहती हैं बेटा, वन में बहुत बड़े बड़े जीव रहते हैं जो तुम्हें मार देंगे। मैया कहती हैं बेटा मत जाओ, मना करती हैं। लेकिन ध्रुव जी महाराज नहीं मानते हैं, विदाई मांगते हैं, तो मैया विदा कर देती हैं। जैसे ही ध्रुव महाराज ने उस कुटिया से एक कदम बाहर निकाला, इधर प्रभु की कृपा देखी, उन्हीं की प्रेरणा से आज उत्तानपाद महाराज जो मैया सुनीति को अपना जीवन यापन करने के लिए 1.25 शेर जौ दिया करते थे, आज उन्होंने दुगने जौ का ऐलान कर दिया। कहा जाओ ध्रुव से कह देना हम 1.25 शेर जौ देते हैं, हम 2.5-3 शेर जौ दिया करेंगे, लेकिन वो वन में तपस्या करने के लिए न जाए। लेकिन ध्रुव महाराज फिर आगे बढ़े तो और दुगना तिगना करते चले गए। तो ध्रुव महाराज का विश्वास बढ़ता गया। बोले देखो अभी तो मैं वन में गया भी नहीं प्रभु का नाम जपने, उससे पहले ही मैंने विचार किया था कि जाऊंगा। तभी देख लो इतना हो गया मेरे साथ, जहां 1.25 जौ मिलते थे आज मेरे पिता दुगना तुगना देने के लिए तैयार है। तो ध्रुव महाराज नहीं रुके। हे राजन परीक्षित, वन में पहुंचे तो उन्हें देवर्षि नारद जी मिल जाते हैं। कहा बेटा कौन हो? बोले हम ध्रुव हैं। प्रणाम किया। देवर्षि नारद ने आशीर्वाद दिया। बोले इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? बोले कुछ नहीं, मैं इस तरीके से प्रभु की आराधना करने आया हूँ। बोले आराधना तपस्या कभी बिना गुरु के नहीं होती है। तो ध्रुव महाराज ने आज देवर्षि नारद के चरणों को पकड़ लिया। कहा हे गुरुवर श्रेष्ठ, आप ही मेरे गुरु बन जाइए, आप ही मुझे गुरु दीक्षा दीजिए। तो इसी जगह पर देवर्षि नारद जी ने ध्रुव जी को गुरु मंत्र दिया। मंत्र क्या दिया? 12 मंत्र का कान में दीक्षा दी। कहा कि हे ध्रुव, सच्चे मन से श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करना, तुम्हें उस प्रभु के दीदार दर्शन अवश्य होंगे। तो ध्रुव महाराज कहते हैं ठीक है गुरुदेव, हम आपके बताए हुए अनुसार इस गुरु मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप करेंगे। 12 मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र में महाराज बहुत शक्ति है। जो लोग कहते हैं कि मंत्र शक्ति काम नहीं करती, तो वो आजमा कर देख लें। ज्यादा नहीं, श्रद्धा पूर्वक नियम पूर्वक 15 रात्रि इसी 12 मंत्र को निरा आहार व्रत रह करके शाम के समय दुग्ध का पान करे और रात्रि कालीन इस मंत्र का जाप करे। प्रातः काल, दोपहर और संध्या कालीन त्रिसंध्या में। तो 15वीं रात्रि में महाराज जब आप आकाश में नजर उठा के देखोगे तो आपके पितृ यानी जो आपके पूर्वज हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, उनका दर्शन आपको होगा। बात वहीं पर आती है श्रद्धा विश्वास।
बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई मंत्र काम नहीं करता। यदि कोई तुम्हें मंत्र दे और तुम्हें यदि उस पर विश्वास नहीं है तो वो बेशक ओरिजिनल है, सत्य है, काम नहीं करेगा। जिस प्रकार जब डॉक्टर दवाई देता है, जब तक मरीज को विश्वास नहीं होता कि मैं इसकी दवाई खाने के पश्चात ठीक हो जाऊंगा, अगर मन में संशय है तो वो ठीक नहीं होता। इसी प्रकार ध्रुव महाराज ने आज मधुवन में जाकर के रेचक, पूरक, कुंभक तीनों कमलों को एकाग्र चित्र करके अपने वशीभूत कर लिया और तपस्या में लीन हो गए। समय बीतने लगा कि तिरारांते द्रियारांते कपित्थ वज्रासनः समद्भिता पर्यंजन्द्र देशेन पुरुष। ध्रुव जी ने 3 रात्रि के अंतर से परमपिता परमात्मा की आराधना की, कैठ के फल खाकर। दूसरे महीने में 6 दिनों के अंतर से सूखी घास और पत्ते खाकर प्रभु का भजन किया। तीसरे महीने में केवल 9 दिन के अंतर से जल पीकर भगवान की आराधना करते हैं। चौथे महीने में वायु का पान करके प्रभु का भजन किया। 5वें महीने में ध्रुव जी ने अपनी इंद्रियों को अपनी वशीभूत बना लिया। और जब उन्होंने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, 7 चक्रों को वश में कर लिया, रेचक, पूरक, कुंभक, कंवल को अपने अधीन कर लिया, 12 स्थानों को प्राप्त कर लिया, तो महाराज इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। जब इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा, हिलने लगा, तो बोला कौन है जो इतनी घनघोर तपस्या कर रहा है। तो आज पहले तो उसने महाराज उनकी तपस्या खंडित करने के लिए बहुत प्रयत्न किए, लेकिन असफल रहा। कई बार ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं, कहते हैं बेटा बताओ क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं। लेकिन ध्रुव महाराज प्रभु की भक्ति में इतने लीन हैं मेरे प्यारे कि वो नेत्र नहीं खोलते। भक्ति करनी है इस जीवन में तो ध्रुव महाराज जैसी करो। आज स्वयं नारायण को ध्रुव जी के समक्ष प्रकट होना पड़ा। तीनों लोकों में जब हाहाकार मच गया तो स्वयं नारायण भगवान आते हैं और कहते हैं बेटा ध्रुव आंख खोलो, मैं आ चुका हूँ, मैं तुम्हारी तप से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या मांगते हो। ध्रुव महाराज अपने हृदय में भगवान का मूर्ति का दर्शन कर रहे थे तो उन्होंने नेत्र नहीं खोले। भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया, उस हृदय से अपने बाल स्वरूप को हटाया और चतुर्भुजी रूप को प्रकट कर दिया। जैसे ही वो चित्र हटा और चतुर्भुजी प्रकट हुआ तो ध्रुव जी ने नेत्र खोले। नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, समक्ष मेरे गोविंद खड़े हैं। प्रणाम किया और स्तुति करना चाहते हैं, लेकिन बालक हैं 5 साल के। तो आप भी जानते हो 5 साल के बालक के अंदर कितनी समझ होती है। कहना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। तो आज मेरे गोविंद ने अपना शंख लिया और ध्रुव महाराज के कपोल यानी होठों से लगा दिया। जैसे ही शंख लगाया तो आज ध्रुव महाराज स्तुति करते हैं, कहते हैं हे प्रभु हम आपके दीदार करने के लिए कहां कहां बहुत कुछ सहा मैंने। आज मेरे गोविंद ने ध्रुव को अपनी गोद में बिठा लिया और दुलार करने लगे, प्रेम करने लगे। कहते हैं बेटा ध्रुव क्यों चिंता करता है, तेरे साथ मैं हूं, फिर क्यों चिंता करता है। बहुत कुछ समझाया, कहा बेटा चिंता न कर, तुझे मेरा आशीर्वाद है
जिस लोक को पाने के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि कई वर्षों तक तपस्या करते हैं, उसके पश्चात भी उन्हें वो लोक नहीं मिलता। लोक तो छोड़ो, मेरे दीदार मेरा दर्शन तक नहीं होता है, वो लोक मैं तुझे दान में देता हूँ। तो आपने महाराज देखा होगा ध्रुव तारा आकाश में चमकता है, ये वही ध्रुव जी हैं, इन्हीं का लोक है। यही ध्रुव तारा इन्हीं के नाम से विख्यात होता है। और कहा बेटा तुम 36,000 वर्ष तक राज्य को भोग कर इस धराधाम से मेरे बैकुंठ लोक को प्राप्त करोगे। और इस प्रकार हे राजन, ध्रुव जी ने भगवान को अपनी भक्ति के वशीभूत करके भगवान का दीदार किया, दर्शन किया, भगवान ने वरदान दिया। तो ध्रुव महाराज 36,000 वर्षों तक इस राज्य का भोग करते हैं। उसके पश्चात अपने भगवान के बैकुंठ लोक को जाते हैं, वहां से भगवान उन्हें ध्रुव लोक की प्राप्ति करवाते हैं, ध्रुव लोक में निवासित कर देते हैं। वही ध्रुव तारे के नाम से विख्यात हुए, जो आज आकाश में ध्रुव तारा हमारे साइंटिस्टों ने जो नाम दिया है वो इन्हीं के नाम से है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। भक्ति महाराज, यदि भक्ति करनी है तो हमारे ब्रज की गोपियों से सीखिए कि भक्ति कैसे की जाती है। यदि भक्ति करनी है तो हमारे ब्रज की गोपियों से सीखिए महाराज, ब्रज के संतों से सीखिए। भक्ति करनी है किस प्रकार से की जाए तो हमारे व्रज के संतों से सीखो, मीराबाई से सीखो भक्ति कैसे करनी चाहिए। अनन्य भक्त हुए हैं महाराज, उन भक्तों से सीखो कि भक्ति किस प्रकार होती है। जो लोग ये इंतजार करते हैं अभी तो अब कोई कह दे महाराज कि भगवान का थोड़ा सा भजन कर लो जवान लोगों से, तो कहते हैं अभी क्या करके करेंगे हम भजन का, बुढ़ापे में शांति से भजन करेंगे। आज तक महाराज बुढ़ापे में किसी को भगवान के दर्शन नहीं हुए। ध्रुव को दर्शन दिए 5 वर्ष की आयु में, प्रहलाद को दर्शन दिए 5 वर्ष की आयु में। मीराबाई जब प्रथम बार अपने पिता के साथ वृंदावन में दर्शन करने आई थी ठाकुर जी के, तो 5 ही वर्ष में उनको भी भगवान गोविंद का, मेरे ठाकुर का दीदार हुआ। यदि इस जीवन में यही सोचते रहोगे कि अभी हम भक्ति करके क्या कर लेंगे, भक्ति करके क्या कर लेंगे, तो बुढ़ापे में महाराज तुमसे भजन नहीं होगा। बहुएं थमा देती हैं, लो खिलाओ इसको, जिंदगी इसी में जाएगी। टाइम से ना भोजन ना पानी, दर दर की ठोकरें मिलती हैं देखने को, तो तुम भजन कर सकते हो। जिंदगी में यदि भजन करना चाहो तो शुरू से ही प्रारंभ कर दो, बचपन से। महाराज बचपन में यदि भक्ति की जाए तो उसका फल मिलता है घी दूध मक्खन के समान। जवानी में भक्ति की जाए तो उसका फल मिलता है जल की तरह, और बुढ़ापे में भक्ति की जाए तो फिर महाराज कर ही नहीं सकते हो। हाथ तुम्हारे ऐसे ऐसे हिलेंगे, कंठी पकड़ने की तो छोड़ दो, घुमाने की तो छोड़ो, मन का नहीं घूमेगा। कि कर्म की गठरी लाद के और इस जग में फिरे इंसान। इस सर पर महाराज कर्मों का जो बोझ लेकर के घूम रहे हो, ये जो कुकृत्य करते हो, गलत कर्मों को करते हो, इन्हें कहाँ ले जाओगे? ये बुढ़ापे में तुम्हें भजन नहीं करने देंगे।
कि कर्म की गठरी लाद के इस जग में फिरे इंसान, और जैसा करे वैसा भरे, विधि का यही विधान। जैसा कर्म करोगे मेरे प्यारे वैसा भरना पड़ेगा। कर्म से तो महाराज बड़े बड़े ऋषि नहीं बच पाए, यहाँ तक कि देवता नहीं बच पाए। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश तक इस कर्म के चक्कर में फंस कर के एक समय ऐसा आता है कि उनका भी विनाश होता है। कर्म बंधन, इससे बड़े बड़े ऋषि महात्मा संत मुनि स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश त्रिदेव नहीं बचे, तो हमारी और आपकी औकात क्या है फिर? और यदि इस माया के बंधन से बचना चाहो तो मेरे इस ठाकुर का, मेरे इस गोविंद का भजन करना प्रारंभ कर दो, भक्ति करने प्रारंभ कर दो, मेरे प्यारे जीवन सफल हो जाएगा। कि एकदा हि तु महानद्यायां कृताभिषेक नैमिकावश्यको, ब्रह्माक्षर विघ्नो महोदत्रन्दगानोपनिवेश्यम्। हे राजन, एक मैं तुम्हें ऐसा पुरातन इतिहास सुनाता हूँ, श्रवण करो। जिसमें इतने ज्ञानी पुरुष होने के बावजूद भी एक मृग के बालक में इतनी आसक्ति हो जाती है, और जब उसके बालक में इतनी आसक्ति हुई तो उन्हें दूसरा जन्म महाराज मृग के स्वरूप में ही लेना पड़ा। इसलिए आसक्ति बहुत बुरी चीज है महाराज। सही है कि ये हमारा बेटा है, बेटी है, भाई है, बंधु है, चाचा है, मामा है, चाची है, रिश्ते नाते अपनी जगह, लेकिन उसमें इतने मत डूब जाओ कि जिससे तुम्हारे इस जीवन का ही विनाश हो जाए, तुम अपने उस लक्ष्य को ही भूल जाओ। इस मानव शरीर को पाकर महाराज हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, क्या? कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। गीता का मूल सूत्र भी यही कहता है कि अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जब जब हमारे मन में विचार आए तो यही आए कि वो ब्रह्म क्या है, वो परम पिता परमात्मा क्या है, कैसा है, उसकी भक्ति भाव भजन कैसे किया जाए जिससे मेरे इस जीवन का उद्धार हो जाए। तो एक बार की बात है, हे राजन, गंडकी नामक नदी की धारा में बैठकर भगवान श्री हरि का ध्यान कर रहे थे। प्रभु ध्यान में मग्न थे। हे राजन, उसी समय भरत जी ने क्या देखा कि एक हिरणी नदी उफान पर चल रही थी पूर्ण रूप से, और एक गर्भवती हिरणी है वो किनारे पर बैठी है। और जब नजरों को और आगे बढ़ाया, देखा तो क्या नजर आया? पीछे से एक शेर भी आ रहा है। अब वो हिरणी बचना चाहती है, एक तो गर्भवती है। जैसे ही महाराज उसने छलांग लगाई कि कारण एक गर्भवती हिरणी, वो गर्भवती थी हे राजन, कि कारण एक गर्भवती हिरणी आ पहुंची नदी किनारे पर।
वती हिरणी का रण एक गर्भवती हिरणी आप पहुंची नदी किनारे पर। तो उसी समय क्या हुआ है राजन कि तब तक ते दहाड़ उठा सिंह, तब तक ते दहाड़ उठा सिंह नदिया के उसी किनारे पर। हरि तब तक दे दहाड़ था सिंह नदिया के उसी किनारे पर। इतने में ही उस शेर ने दहाड़ लगा दी तो हिरनी डर की वजह से उस नदी को पार करने के लिए उस नदी में जैसे ही उसने भी छलांग लगाई तो उसका जो बालक था उसके गर्भ में वो उस जल में ही छूट जाता। हिरनी तो महाराज नदी को पार करके आगे जाके अपने प्राणों का परित्याग कर देती है। उस हिरणी के बालक को देखकर ये भरत जी महाराज उसे अपनी गोद में अपने घर ले आते हैं। उसके साथ इस तरह से रहने लगे जैसे एक माँ बेटे रहते हैं, पिता पुत्र रहता है। यदि वो मृग का बालक थोड़ी भी देर के लिए उनकी नजरों से ओझल हो जाता तो उनको अपने प्राणों से पड़ जाता। इतनी आसक्ति हो गई कि इति कृतान संगम आसनम शयनाथ स्थान सनादिषु। बैठे सोते खाते समय भी उन्हें उसी मृग का ख्याल रहता। वह उसकी आसक्ति में इतने लीन हो गए कि उन्हें उस मृग के बच्चे के अलावा कोई दूसरा कार्य सूझता ही नहीं है। इतना प्रेम करने लगे उसे। एक दिन भरत जी महाराज उसे आश्रम पर अकेला छोड़कर गंडकी नदी में स्नान करने चले जाते हैं। और जब गंडकी नदी में स्नान करने के लिए पहुंचे तो मन में विचार आया कि आज मैं अपने हिरण के बच्चे को वहीं छोड़ आया हूं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानवर उसे हानि न पहुंचा दे। अब तो जल्दी जल्दी उन्होंने स्नान किया और अपने आश्रम पर पहुंचे तो क्या देखा कि वो मृग का बालक मरा पड़ा है। अब तो भरत जी महाराज रोने लगे, पागलों जैसा व्यवहार करने लगे, परेशान हो गए, विह्वल हो गए, रुदन करने लगते हैं। धीरे धीरे कुछ ही समय पश्चात हे राजन परीक्षित भरत जी महाराज की मृत्यु का समय निकट आया। और जिस समय महाराज व्यक्ति की मृत्यु होती है और उस समय उस व्यक्ति का ध्यान जिस तरफ चला जाता है उसे उसी योनि में फिर जन्म लेना पड़ता है। यदि आपकी या हमारी मृत्यु का समय हो और उस समय हमें यदि किसी वृक्ष की याद आ गई, हमारा ध्यान उसकी तरफ केंद्रित हो गया तो हमें वृक्ष के रूप में जन्म मिलेगा। किसी मनुष्य में आपकी आसक्ति है तो मनुष्य का जन्म मिलेगा आने वाले समय में। यदि किसी अन्य चीज में आपकी आसक्ति हो गई तो आपको उसी योनि में जाना पड़ेगा।
कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि अंतमति सो गति, यानी अंत के समय व्यक्ति की जिस प्रकार की मति हो जाती है उसे फिर उसी योनि में जाना पड़ता है, चाहे वो किसी भी प्रकार की योनि हो। ध्यान रहे। तो आज भरत जी महाराज की जब मृत्यु हुई तो इनकी आसक्ति उस मृग के बालक में इतनी थी कि इनके दिमाग के अंदर वही मृग का बालक चल रहा है। मृत्यु होने के पश्चात हे राजन, इनका दूसरा जन्म जब हुआ तो इन्हें मृग का शरीर ही मिला, लेकिन याददाश्त इन्हें अपने पुराने समय की बनी रही। क्यों? भक्ति करते थे, भगवान की भजन करते थे। उस भजन के प्रभाव से इन्हें अपनी पुरानी स्मृतियां पूर्व जन्म की याद रही कि मैं कौन था, कैसा था। जब इन्हें मृग का शरीर मिला तो ये महाराज पुलह ऋषि के आश्रम पर निवास करते हैं, वहां निवास किया। अब ये विचार करते हैं कि मैं पूर्व जन्म में कितना बड़ा ज्ञानी था, लेकिन एक मृग के बालक के मोह में फंसकर मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। क्या करें? ऐसे विचार मन में आते हैं कि अब ये जीवन तो बिगड़ गया, अब इस जीवन को कैसे सुधारूं। कुछ दिन तो ये पुलह और पुलस्त ऋषि के आश्रम पर रहे। कुछ दिन सूखे पत्ते, हरी घास खाकर इन्होंने अपना जीवन यापन किया। एक समय ऐसा आया कि इनके मन में विचार आया कि मैं अपने इस शरीर को त्याग दूं। तो उसी गंडकी नदी में जाकर हिरण के रूप में इन्होंने अपना मुंह उस जल में डुबो दिया और कुछ देर डुबाए रखने के पश्चात इन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। दूसरा जन्म इनका नष्ट हो गया। महाराज, इस जीवन में भगवान प्रत्येक मनुष्य को जीवन सुधारने के 3 अवसर देता है। कितने देता है? बोलिए, कितने देता है? 3। यदि आप उसमें भी चूक जाते हो तो फिर प्रभु मौका नहीं देते। आज इनका तीसरा जन्म जड़ भरत के रूप में होता है। जब इनका जन्म हुआ, जन्म होने के पश्चात उस जन्म में भी इनका नाम भरत ही रखा, लेकिन इन्होंने अपना स्वभाव एक जड़ की भांति बना लिया। यानी यदि आपने इनसे कह दिया कि ये आम का पेड़ है, चाहे वो नीम का हो, और आपने यदि कह दिया कि ये आम का है, तो ये भी कहते थे हाँ आम का है, कभी विरोध नहीं करते। एक दिन इनकी भाभियों ने इनके भैया से शिकायत कर दी। कहा ये कुछ करते धरते हैं नहीं, फिजूल में पड़े रहते हैं, रोटियां तोड़ते हैं, इन्हें खेतों पर भेज दिया करो, फसल लगा के आए। उनके भाइयों ने कहा, तो अपने भाइयों की बात को मान करके आज जड़ भरत जी महाराज खेतों पर चले जाते हैं। वहां जाकर जो फसल बोई हुई थी उस फसल को रखाते हैं। किस प्रकार से रखाते हैं महाराज? जब चिड़िया और कौवे आते हैं तो व्यक्ति उन्हें भगाता है, लेकिन ये छूट दे देते थे। कहते थे कि राम की चिड़ैया और राम ही को खेत। हमें पता है कि ये हमारी खेती है, हमने फसल बोई है, उसे परम पिता परमात्मा ने हमें दिया है। हमें तो खेती दी, जिस राम ने हमें बनाया उसी राम ने इन चिड़ियों को भी बनाया। हमें तो जमीन जायदाद, घर मकान, कोठी बंगला, गाड़ी सब कुछ मिला, लेकिन इन्हें क्या मिला? एक खुला आकाश और वृक्ष। तो इनका भी हक, जब हम उस गोविंद के बनाए हैं, उस राम के बनाए हैं, ये चिड़िया भी उन्हीं की बनाई है, ये पृथ्वी भी उन्हीं की बनाई हुई है, तो इनका भी हक बराबर का बनता है। ये भाव थे जड़ भरत महाराज के कि राम की चिड़ैया और राम ही को खेत,
कि खाए ले चिड़ैया भर भर पे। भगाते नहीं है, बुला लेते हैं, आओ खाओ, जो हमारा है वो तुम्हारा है। इनकी शिकायत कर दी भैया ने और इनकी भाभीियों ने बहुत डांटा। जड़ भरत जी महाराज अब खेतों पर ही परमानेंट रहने लगे। तो एक दिन डाकुओं की एक टोली उधर से गुजर रही थी और जो वो बलि का पशु लेकर आए थे वो किसी भी तरीके से खुलकर चला जाता है। तो उनके सरदार ने कहा कि बलि का समय हो रहा है, हमें बलि का इंतजाम करके दो। तो उसने 4 मोटे ताजे महाराज हट्टे कट्टे एकदम चकाचक अपने साथियों को भेजा, जाओ इंतजाम करके लाओ। तो क्या देखा कि ये खेत की मेड़ पर मोटा ताजा सा व्यक्ति बैठा है। कहा उठो, उठ गए, चलो तुम्हें हमारे सरदार ने बुलाया है। चल दिए, ये भी नहीं पूछा किस लिए ले जा रहे हो, क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। इतने सीधे स्वभाव के थे। गए, नहलाया गया, धुलाया गया। काली मैया के मंदिर में पहुंचाने से पूर्व भोजन 56 प्रकार के भोगों की थाली का आयोजन किया। जब खाने को मिला, बोले अगर ऐसे बलि दी जाती, ये भी नहीं जानते कि बलि का मतलब क्या होता है, कि हमारे प्राण जाने वाले हैं। बहुत खुशी मना रहे हैं कि यदि बलि ऐसे दी जाती है तो हमारी रोज बलि दो, लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन हमें इसी तरह से खिलाते रहे। महाराज आप मुझे एक बात बतलाएं, नीचे 56 प्रकार के व्यंजन रख दिए जाएं और ऊपर कच्चे धागे में तलवार लटका दी जाए तो क्या आपके मुख में निवाला उतरेगा? पता नहीं किस घड़ी वो कच्चा धागा टूटे और वो तलवार आपके ऊपर गिरे और आपका प्राणाल हो जाए। लेकिन जड़ भरत महाराज को कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। भोजन किया, पवित्र किया गया और काली मैया के समक्ष प्रस्तुत किया। उन डाकुओं ने जैसे ही तलवार को निकाला, उनकी बलि देने के लिए, वैसे ही काली मैया प्रकट होती हैं और अपने भक्त जड़ भरत की रक्षा करती हैं। आज काली मैया ने रक्षा की, जड़ भरत को बचाया। भरत जी महाराज काली मैया का आभार व्यक्त करते हैं, प्रार्थना करते हैं, माँ आज तुम ना होती तो ये मेरा जीवन नष्ट हो जाता। कहते हैं माँ जो हो वो तुम ही हो। यथ सिंधु सौवीरपते रहुगणस्य व्रजत इच्छुमत्यास्तटे। हे राजन, काली मैया ने जब रक्षा की तो जड़ भरत जी महाराज वहां से चले आते हैं। उन डाकुओं का मैया ने विनाश कर दिया। कहा बेटा जाओ। ये आकर के पुनः बैठ जाते हैं अपने खेतों की मेड़ पर। तो क्या देखा कि एक रहुगढ़ नामक राजा पालकी में सवार होकर के जा रहा है। देव योग के संयोग से उन्हें भरत जी ही मिल गए। उसके कहार की तबीयत खराब हो जाती है तो भरत जी महाराज को पकड़ लिया, चलो हमारी राजा की पालकी जा रही है, उसमें सहयोग कर दो। लग गए, चलने लगे। तो भरत जी महाराज का ये भाव था कि हमारे द्वारा किसी जीव को कष्ट ना हो। जब चलते हैं तो नीचे निगाह करके देखते हैं, जैसे चींटियां होती हैं महाराज, चींटे होते हैं, तो वो उन्हें बचा के इधर से उधर पैर रखते हैं तो पालकी हिलती है। राजा का सर ऊपर लगता है, नीचे आता है, फिर लगता है। तो कहता अरे मोर डोली नीचे रख। वो पालकी नीचे रखी, तुझे चलना नहीं आता, मूर्ख है, जड़ है। जैसे ही इन वचनों को कहा तो आज भरत जी महाराज ने प्रभु कृपा से राजा रहुगढ़ को उपदेश दिया। कहा हे राजन आप कहाँ जा रहे हो? बोला मैं इच्छुमती नदी के किनारे पर अपने गुरुदेव से उपदेश लेने जा रहा हूं।
बोला आप क्या उपदेश लोगे जब आपको यही नहीं पता है कि अपनी वाणी से किसी दूसरे मनुष्य को कष्ट ना हो, और आप इतने कटु वचन बोलते हो तो आपको उपदेश लेने का और देने का कोई अधिकार नहीं है। आज राजा रहुगढ़ की बुद्धि चेतना को पहुंची और उसने जड़ भरत जी महाराज को अपना गुरु मान लिया। प्रार्थना की, कहा आज से आप मेरे गुरु, मेरा कल्याण करें। तो भरत जी महाराज ने कहा कोई किसी का ना गुरु है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना भाई है, ना भतीजा है। पता नहीं कितनी बार मैं किसी का बेटा बन चुका, कौन मेरा बाप बना पता नहीं, मैं उसी का कितनी बार बाप बन गया। यही बात महाराज जिस समय महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु की मृत्यु हो जाती है, अर्जुन विलाप करते हैं, कहते हैं माधव किसी प्रकार से मुझे मेरे बेटे के दर्शन करवा दो। तो गोविंद ने बहुत समझाया, नहीं माने तो भगवान ने अपनी योग माया को आदेश दिया और अभिमन्यु को बुलवाया। अभिमन्यु सामने से आ रहा है तो अर्जुन बेटा बेटा कह के दौड़े गले लगाने को। तो अभिमन्यु के वचन क्या थे महाराज? कहा हे अर्जुन खड़ा हो जा। अगर आज के समय में एक बेटा अपने बाप से इतनी बात कह दे तो महाराज दिमाग खराब हो जाएगा। अर्जुन का भी हो गया। जैसे ही अभिमन्यु ने कहा कि हे अर्जुन खड़ा हो जा, सोचने लगे मेरा बेटा होकर मुझे इस तरह से संबोधन कर रहा है, क्यों आए हो? बोले अरे बेटा मैं तुम्हारा पिता हूं। तब अभिमन्यु ने कहा था हे अर्जुन पता नहीं कितने जन्मों में मैं तेरा बेटा बन चुका हूं, तू मेरा बाप बना, और पता नहीं कितने जन्मों में मैं तेरा बाप बना हूं और तू मेरा बेटा बन चुका। कोई किसी का नहीं है महाराज इस जगत में। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना पड़ेगा। कि मुट्ठी बांध के आए जगत में हाथ